मधुपुर में पत्रकारों से संवाद करते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब गोड्डा सांसद अपनी शादी की सालगिरह गुलमर्ग पहलगाम में मनाते हैं तो भारत सरकार 3 परतों वाली सुरक्षा देती है, लेकिन जिन जनता ने उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। यह देश की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल या निशान है। डॉक्टर अंसारी ने इंटेलिजेंस एजेंसियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जिनके हाथों में देश की आंतरिक सुरक्षा है उनकी नाकामी अब खुलकर सामने आ रही है। कहाँ गए थे? पहलगाम गए थे और वहाँ पर आपने मैरिज एनिवर्सरी किया आपने, अच्छी बात है। हम नारियों का सम्मान, बंधन अलग बात है। तो जब आप एक हफ्ता पहले वहाँ जाते हैं और आपको 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है भारत सरकार, उसी जगह पर आप, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मैं अभी मोबाइल देख रहा था उनका सारा काम करने का शैली वगैरह, तो हमको लगता है कि साल में 5 या 6 बार वो मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। उसके बाद अभी आपने जम्मू कश्मीर में मनाया, अच्छी बात है, भाभी का सम्मान करते हैं, भाभी का रिस्पेक्ट है, बहुत एक फैमिलियर है हम लोग। लेकिन ये कहना चाहता हूँ, निशिकांत जी, देश की व्यवस्था कहाँ जा रही है, देश की कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है, देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहाँ जा रही है, देश का जो हमारे एजेंसियाँ हैं वो कहाँ जा रही है। आप एक सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं, आपको 3 लेयर सिक्योरिटी मिला। आपको सोच सकते हैं आप, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी आपको मिला। लेकिन जो जनता है, जो हमारी जनता जिसने आपको गद्दी पर बैठाया, उसकी सुरक्षा के लिए एक भी सिक्योरिटी प्रोवाइडर वहां पे नहीं था। मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा, क्या प्रधानमंत्री महोदय, आपके सांसद के लिए अलग कानून, आपके सांसद की सुरक्षा के लिए अलग कानून, और जनता के लिए कोई सुरक्षा नहीं। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आपका 56 इंच का सीना है, मैं आप पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का बहुत रिगार्ड करता हूँ, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी मंत्री का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ। लेकिन थोड़ा कभी खराब लगता है कि जनता होना पाप नहीं है। जनता का सुरक्षा अगर हम प्रोवाइड करा देते, मुहैया कराते, तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। सांसद के ट्विटर पोस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, अगर निशिकांत दुबे ने कलमा को सम्मान पूर्वक साझा किया है तो अच्छा है, लेकिन अगर तंज कसने के लिए किया है तो यह अत्यंत निंदनीय है। मुझे तो अब शक है कि निशिकांत जी भारतीय हैं भी या नहीं। जिस समय पूरा देश गम में डूबा है, उस समय उनका ऐसा व्यवहार शर्मनाक है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं निशिकांत जी को मैं हिंदुस्तानी मानता ही नहीं, और वो विद्वान हैं, काफ़ी जानकार भी हो गए, तो उनकी नागरिकता मैं जांच करना चाहता हूँ कि वो हिंदुस्तानी है कि अमेरिकन है। उनका रहन सहन, उनका स्टाइल, उनका बात करने का तौर तरीका, हमें नहीं लगता है कि वो एक इंडियन है। उनकी जो ट्वीट करने का अंदाज, लिखने का अंदाज, बोलने का अंदाज, ये डिफरेंट है, हमें उनसे अलग करता है। तो बेहतर ये होगा कि जो बातें वो कह रहे हैं, और बड़ी बात है कि एक पोस्ट उन्होंने ट्वीट किया, कलमा लिखा, तो ठीक है, अगर आप सम्मान के पूर्वक लिखे हैं तो स्वागत है, और किसी समाज को जलील करने के मकसद से आपने लिखा है तो इसकी मैं निंदा करता हूँ। शायद निशिकांत दुबे जी को नहीं मालूम कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला सबकी सुरक्षा करे, सबकी रक्षा करे। बीजेपी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश रैली पर भी डॉक्टर अंसारी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब देश की आंखें नम है तब भाजपा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बजाय अपनी सियासी दुकान चमका रही है। कि जहां पूरा देश, पूरा राज्य शोक में डूबा हुआ है पहलगाम को लेकर, वहीं भाजपा राज्य स्तर पर शरीयत को लेकर फिर से आंदोलन पर है। उनको जरा भी चिंता नहीं है पहलगाम की। ऐसे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी जो है वो
संविधान की रक्षा नहीं करती है, उनको कोई लेना देना नहीं। इतनी बड़ी घटना घटी, आप देखिए, इनको चाहिए था कि मातम मनाए। आपकी सरकार है, आपके प्रधानमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, आपके होम मिनिस्टर हैं, आपको आगे आकर बढ़ चढ़कर आपको जवाबदेही लेनी चाहिए, इस्तीफा का पेशकश करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। पहली बार मैं देख रहा हूँ जिसकी सरकार वही लोग धरना पर, जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, माहौल बदल गया है, वाईफाई मोबाइल सब कुछ आ गया, लोग को ठीक है, लोग मर रहे हैं, फिर भी भाजपा लोग सड़क उतर रही है, ये तो गलत है ना। पहलगाम की दर्दनाक घटना पर प्रधानमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए डॉक्टर अंसारी बोले, यह समय चुनावी रैली का नहीं बल्कि शहीदों के परिजनों के आंसू पोंछने का है। प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वो आतंकियों के सीने छलनी करें, क्योंकि आतंकवाद का न तो किसी धर्म का है न किसी जात का। प्रधानमंत्री चुनावी दौरे पर हैं और देश पुलवामा का शोक मना रहा है, पहलगाम का। प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, और मुझसे मेरा मांग होगा कि प्रधानमंत्री जी, बहुत उम्मीद है इरफान अंसारी को आपसे। इरफान अंसारी का मतलब हो गया 35 करोड़ मुसलमान देश का। यह आपसे मांग रहा है, गारंटी मांग रहा है लोगों की, सुरक्षा मांग रहा है लोगों की। जिसने ये कुकृत किया है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और हम ये चाहते हैं, आतंकवादी का कोई जात नहीं होता, उग्रवादियों का कोई जात नहीं होता, नक्सलवादियों का कोई जात नहीं होता। समय आ गया है। अगर प्रधानमंत्री को लगेगा कि नहीं इरफान अंसारी से उनकी सलाह लेना, मैं वो तो बड़े आदमी है, मैं उनको राय दूंगा और मैं कहूँगा कि नफरत में मत बांटिए, हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। आतंकवादी होता है, उसको एकदम छलनी कीजिए लोग, ताकि दोबारा ये कायराना हरकत नहीं करे। और संदेश, कड़ा संदेश दीजिए कि देश एक है, हिंदुस्तान एक है, यहाँ के लोग एक हैं। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, आतंकवादी हम लोग बर्दाश्त नहीं करें।